गरीब धोबी और उसकी लड़की, जंगल का चमत्कारी वरदान। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब धोबी रामू रहता था। रामू के पास बहुत साधन नहीं थे, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसकी एक नन्ही प्यारी बेटी गुड्डी थी, जो उसके लिए पूरी दुनिया थी। रामू हर रोज़ नदी किनारे कपड़े धोता और गुड्डी वहीं बैठकर फूल तोड़ती, मिट्टी से खेलती और पिता के लिए पानी भरती। गरीबी थी, लेकिन दोनों में बहुत प्यार था। जंगल का रास्ता और अचानक आई मुश्किल। एक दिन कपड़े धोकर लौटते समय रामू और गुड्डी को थोड़ा देर हो गई। गांव वापस जाने वाला रास्ता जंगल के किनारे से होकर जाता था। जैसे ही वे जंगल से गुजर रहे थे, अचानक गुड्डी का पैर फिसला और वो गिरकर रोने लगी। रामू परेशान हो गया, न दवा न मदद। पेड़ों के बीच से एक आवाज़। अचानक आसपास की झाड़ियों में किसी के चलने की आवाज़ हुई। रामू ने सोचा कि शायद कोई जंगली जानवर होगा। वो डर गया और अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। पर अगले ही पल झाड़ियों से एक बड़ा चमकदार हिरण बाहर निकला। सोने जैसे सींग, चमकती आंखें और बेहद शांत रूप। जादुई हिरण का परिचय। हिरण ने अपनी नरम आवाज़ में कहा, डरो मत रामू, मैंने तुम्हारी बेटी को रोते सुना है। मैं जंगल का रक्षक हिरण हूँ। जो इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है, मैं उसकी सहायता करता हूँ। रामू हैरान था कि कोई जानवर बोल कैसे रहा है, लेकिन डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। गुड्डी की चोट का इलाज। हिरण झुका और अपनी चमकती हुई सांस गुड्डी की चोट पर फूंक दी। देखते ही देखते गुड्डी की चोट गायब। वो उठकर मुस्कुराने लगी। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जंगल का वरदान। हिरण बोला, रामू, तुम्हारी बेटी का दिल बहुत साफ है और तुम ईमानदार इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। हिरण ने अपनी पूंछ हिलाई और उनके सामने एक चमकता हुआ पत्ता गिरा। जब भी तुम्हें बहुत बड़ी परेशानी आए, इस पत्ते को पानी में डाल देना। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मेरी मदद पहुँच जाएगी। रामू ने श्रद्धा से सिर झुकाया। गांव में बदली किस्मत। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। नदी सूखने लगी और धोबीगिरी का काम ठप हो गया। रामू को हिरण की याद आई। उसने वह जादुई पत्ता पानी में डाला। तुरंत बाद आकाश में बादल घिराए और हल्की बारिश शुरू हो गई। नदी फिर भरने लगी। लोग खुश हो गए। सभी ने कहा, रामू तो किस्मत वाला है। रामू और गुड्डी की नई शुरुआत। रामू ने कभी भी उस वरदान का लालच में गलत इस्तेमाल नहीं किया। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। लोगों ने उसे नए कपड़े धोने के लिए देने शुरू कर दिए। गुड्डी भी पढ़ने लगी। रामू का सपना पूरा हो गया। अंतिम संदेश। एक दिन जंगल का जादुई हिरण फिर आया और बोला, ईमानदारी और दयालुता कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें सफलता दिलाई है। अब आगे का रास्ता तुम खुद तय कर लोगे। हिरण मुस्कुराकर जंगल में खो गया। रामू और गुड्डी ने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। कहानी का संदेश यानी मॉरल। ईमानदारी और अच्छे दिल वाले लोगों की मदद प्रकृति भी करती है। सच्चाई कभी खाली नहीं लौटती।